हेलो स्टूडेंट्स, कमांडो क्लासेज के एक और नए क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राम सर और आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 9th के मैथ सेक्शन को। और ये वीडियो 9th की जो नवोदय की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, करके एक एक करके सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। ये पार्ट 3rd है। पहले वाली दो पार्ट हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट कर लिया है। इस पार्ट का ये पहला क्वेश्चन नंबर 31। ये एक संख्या दी गई, इसको मानक रूप में हमको लिखना है। तो किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, देखिए। संख्या 25,450 है, इसको मानक रूप में लिखना है तो हमको डेसिमल पार्ट में एक अंक होना चाहिए। तो 2.545। अब ये जीरो नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि जीरो ही है, तो लास्ट में नहीं भी लिखेंगे तो 10⁴ हमको करना होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने पे ये जीरो ये पूरा हटना चाहिए, ये संख्या आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ डेसिमल है, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये डेसिमल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोग्राम धूल उठाती है। तो 4.8 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी? तो कितने दिनों में धूल उठाएगी, पहले एक दिन में कितना उठाती है उसी का हम लोग भाग करेंगे 4.8 मल्टीप्लाई 10⁸ में। तो वो एक दिन का मात्रा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाई 15। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई कर देंगे 15 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁸। 10⁸ कट जाएगा और इससे भाग देंगे, इसमें तो आ जाएगा 4 और 4 और 15 बच्चा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60, मतलब 60 किलोग्राम धूल उठाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 34। ये कहा जा रहा है इसमें कि इसको सॉल्व करके इसका मान बताना है। तो इसको अगर हम यहीं पे लिखें तो ये हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये ब्रैकेट तो रहेगा ही और ये स्मॉल ब्रैकेट भी रहेगा। ये 5 इनवर्स को हम लोग 1/5 लिखने वाले हैं और -6 इनवर्स को 1/6 लिखेंगे और होल इनवर्स को ऐसे लिख देते हैं। फिर माइनस इसी तरह से 1/3 लिखेंगे, -1/4 लिखेंगे, ये पूरे का इनवर्स और आगे ये ब्रैकेट। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग और तो ये आ जाता है हमारा, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 30 और ये 6 - 1 6 - 5, ये एक ब्रैकेट में हो गया और ये इनवर्स चलता रहेगा माइनस। इस तरह से इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 12, 3 4 जा 12 तो 4 - 4 3 जा 12 तो ये 3 और ये इनवर्स, ये ब्रैकेट क्लोज। हल करते हैं इसको भी तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल ब्रैकेट में ये 1/30 का इनवर्स माइनस 1/12 का इनवर्स। इसको हल करेंगे ये हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 12 और आंसर हो जाएगा हमारा 18 आ जाएगा 18। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो आइए इसको थोड़ा सा इरेज भी कर लेते हैं एक बार। इस तरह से ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन के लिए हमने स्पेस बना लिया। अगला क्वेश्चन था हमारे लिए, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते चलते हैं। ये हमारा कि कैंप में एक कैंप है जिसमें 80 व्यक्ति रहने वाले हैं। 70 दिनों के लिए खाना है। 10 दिनों के बाद कितने रहने वाले व्यक्ति चले जाएं कि शेष खाना 80 दिन चले। तो क्या है कि 10 दिन के बाद 80 लोगों के लिए 80 लोग खा सके कितने दिन, 60 दिन इतना खाना रहेगा। तो कुल खाने की अगर मात्रा देखें तो 80 × 60। अब उसको
80 दिन चलाना है तो कितने लोग खाएंगे? 60 लोग खाएंगे। और 60 लोग खाएंगे तो कितने लोग चले गए, कितने लोग को भेजना पड़ेगा? तो 80 माइनस 60 यानी कि 20 लोगों को भेजना पड़ेगा। कितने लोग चले जाएं, व्यक्ति चले जाएं, तो ये 20 लोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो इसको इरेज कर दें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या है क्वेश्चन में। आगे है कि यदि x बराबर ये और y बराबर ये तो इसका मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, इसमें x और y का मान पुट कर देना है। इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई में। तो x का मान क्या है? 2/3 प्लस y का मान है 3/2। ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। और यहाँ भी 2/3 और y का मान है 3/2। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 6 और ये आ जाएगा 4 प्लस 9 और ये हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा। चलिए छः चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये जो है कि डिवीजन है। ये क्या है? डिवीजन है। तो थोड़ा सा हम भी करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हमको क्या कर लेना है? डिवीजन कर लेना है। ये हो गया हमारा डिवीजन। तो यहाँ भी करेक्ट कर दें, ये भी हो जाएगा हमारा डिवीजन। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा 9। अब हल करते हैं इसको तो ये आ जाएगा 9 4 ये 13/6 और डिवीजन को क्या कर दें? अब मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई 6 ऊपर चला जाएगा और 9 माइनस 4 माइनस 9 है तो ये आ जाएगा 5 और ये सारा ये माइनस हो गया, ये पूरा केस ही माइनस में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -13/5। कौन सा ऑप्शन सही है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आइए अब इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ये इसको इरेज कर दिया मैंने इस तरह से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? 7 के 4 क्रमागत गुणजों, 7 के 4 क्रमागत गुणजों देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 7 के 4 क्रमागत गुणजों का योगफल 322 है। इनमें से सबसे छोटा गुणज क्या है? तो आइए इसको देखते हैं कि ये क्या होगा। चलिए थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके साइड कर देते हैं। तो 322 योगफल है। तो 322 में हम जब 4 से भाग करेंगे तो ये बीच का गुणज तो नहीं आएगा क्योंकि गुणजों की संख्या 4 है। तो कोई संख्या आएगी 4 8 32 और ये 0 और 4 5 20, ये संख्या आएगी। तो इसके पहले जो 4 से कटने वाली संख्या है वो इसका गुणज है और इसके बाद वाली। तो इसके पहले क्या है? अगर पहले की मैं बात करूँ तो पहले है, देखिए पहले क्या है? ये 20 चौका 80 तो 18 चौका 19 चौका 76। इसके पहले क्या है? 7 के 6 गुणज है। ठीक 7 का गुणज हमको निकालना है। तो 7 का गुणज क्या होगा? 11 7 77। इसके पहले क्या है? 77। इसके बाद क्या होगा? और 77 होगा। 12 7 84 और इसके बाद क्या है? 84। ये 7 के गुणज हो गए। इसके पहले क्या होगा? 70 होगा। तो सबसे छोटा गुणज क्या है? 70 और सबसे बड़ा पूछता तो क्या हो जाता? ये 13 7 91 हो जाता। तो 1 2 3 और 4 इन्हीं चारों संख्याओं को जोड़ने पे जो है कि ये 322 आया था हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 70। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए इसको इरेज करके फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पर इसको अच्छे से देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या था सही? हमारा 70। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके गुणनखंड से पूछ रहा है कि क्या प्राप्त होगा। तो आइए इसका गुणनखंड करके हम लोग देखते हैं
कि क्या प्राप्त होता है। पहले संख्या देख लेते हैं, इसका गुणनखंड करना है हमको। यस, ठीक है। अब देखिए यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। चलिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि गुणनखंड से प्राप्त होता है, तो इसमें x माइनस 3y यहाँ भी है, x माइनस 3y यहाँ भी है, तो x माइनस 3y को हम लोग कर लें, कॉमन फैक्टर को बाहर कर लें, तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 15xy माइनस 3y। इसको और गुणनखंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कॉमन फैक्टर है, तो x माइनस 3y को हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, और इसमें से हम लोग निकाल लेंगे 3y। क्या निकाल लेंगे? 3y। तो बच जाएगा यहाँ से 5x माइनस 1। तो ये तीनों चीज़ें जहाँ मिलेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो x माइनस 3y भी मिल रहा है, 3y भी मिल रहा है, 5x माइनस 1 भी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन में क्या है समझते हैं। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे 761 प्लस 239 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में घटा देंगे 761 माइनस 239 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। चलिए यही अपना काम कर लेते हैं फिलहाल। इसको मूव, हाँ ये हो तो गया। चलिए देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 9110 और 63910, फिर 1 हो जाएगा 72910, मतलब ये 1000 मल्टीप्लाई, इसको घटा देंगे तो 1 और 9, 11 में से 9 गया 2, फिर यहाँ बचेगा 6 नहीं 5 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, फिर यहाँ 7 में से 2 गया 5, तो ये आ जाएगा 522, ये 2 लिखना है 200। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या x के दोगुने में 27 जोड़ने के बाद 13 और जोड़ दिए जाने पर 60 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी उल्टा अगर करें तो 60 प्राप्त होता है 13 जोड़ने के बाद, तो 60 में से हम लोग क्या घटा लें? 60 में से 13 घटा दें, तो ये आ जाएगा क्या? 47। 47 आ जाएगा ना। अब 47 27 जोड़ने के बाद आ रहा है, तो 27 को फिर घटा दिया, तो ये क्या आ गया? 20। अब 20 किसका दोगुना है? तो 10 का दोगुना है, तो इसका आधा कर दिया जाए, तो आधा क्या हो जाएगा? 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर सी को दो इसका दोगुना करें तो 20 हो जाएगा, 20 में 27 जोड़ने 47 हो जाएगा, 47 में 23 जोड़ने 60 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ये पूछ रहा है, कह रहा है कि संख्या है विस्तार करने पर क्या बनेगा व्यंजक। इसका मतलब कि स्क्वायर करने पे क्या व्यंजक तैयार होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए ये मैं लिखता हूँ a प्लस बी माइनस 2 माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये होता क्या है, इसे मैंने लिख लिया a प्लस 2b माइनस सी, इसका होल स्क्वायर करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे पहले का फिर इसका वर्ग फिर इसका वर्ग लिखते हैं, तो वही लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे सी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है 2ab प्लस 2bc, इस तरह से होता है, तो प्लस 2ca इस तरह से, तो
ए की जगह पे क्या है, ए है और 2 भी है। तो अब ये ए की जगह पे है, ये बी की जगह पे है, और ये सी की जगह पे सी है। तो ए 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 2b प्लस इस तरह से कर लेते हैं, प्लस 2bc। 2 तो करेंगे ही, बी की जगह पे क्या है 2b, और सी की जगह पे क्या है -c है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई -c, ब्रैकेट मैंने ले लिया है। फिर 2ca, 2c अगर मैं लिखूँ तो ये थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको दिखेगा भी, प्लस 2ca, 2c की जगह पर c ही है, -c है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई -c, और a की जगह पे क्या है, a है। अब इसको करते हैं तो ये क्या आता है देखते हैं, बराबर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर रह जाएगा, और ये 4b स्क्वायर मैंने कर ही दिया है 2b का स्क्वायर करके, प्लस c स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4ab, 4ab, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4bc, प्लस ये भी प्लस नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस है, एक फैक्टर माइनस है तो सब माइनस हो जाएगा, -2ac, 2ac। चलिए अब इसको कर लेते हैं, ये प्लस था, मैंने यहाँ थोड़ी सी गलती की है, ये क्या है हमारा प्लस है। तो अब ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर, वही फिर से वही लिखना है, बस हो ही गया है, प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4bc माइनस 2ac। इस तरह से अगर कुछ दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए चेक करते हैं, ये ए स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी में देखिए, और प्लस हमको चाहिए 4ab माइनस 4bc माइनस 2ac, -4bc -2ac। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे करते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। चलिए जो हुआ वो हुआ, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, पहले स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक हाल जिसकी विमाएँ 30 बाई 12 मीटर है, फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए 3/2 मीटर विमा वाली कितने कालीनों की आवश्यकता होगी। तो फर्श का क्षेत्रफल और कालीन का क्षेत्रफल, तो एक कालीन का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल से, फर्श के क्षेत्रफल में एक कालीन के क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 × 22, और कालीन का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 × 2, तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा जो है कि 30, तो ये हो जाएगा 110, 110। कुछ गलती कर दिया हमने, यहाँ हुआ है, ये 12 है, ये क्या है 12 है, तो ये 110 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 5 जा 60, 60। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु की एक बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। पाइप में धातु का आयतन क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको कर देते हैं साइड। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। ये पाइप है और पाइप में आंतरिक और बाह्य दो त्रिज्याएं हैं, बीच में ये जो है कि ये इतनी इसकी मोटाई है। तो बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटा देंगे तो जो बीच की त्रिज्या है, जिसमें जितने आयतन में वो धातु भरा है, उसका आयतन हमको मिल जाएगा। तो जो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है वो होता है πr²h, πr²h। तो लिखेंगे, जैसे एक 3 सेंटीमीटर है तो पाई आर की जगह पर मैं लिखूं 3 का स्क्वायर
और h की जगह पे 70 ये आयतन, और इसमें से घटा देंगे हम लोग किसका आयतन, इसमें से घटा देंगे पाई, और r की जगह फिर लिखूँगा 2 का स्क्वायर, और h की जगह पे 70 ही रहेगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 7 63 630 630 पाई इसका आयतन हो जाएगा, और इसका आयतन घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 7 चौक 28 280 पाई, और दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 में से, ये तो पाई तो रहेगा ही, 0 में से जो गया 0, और 13 में से 8 गया 5, और यहाँ बचेगा 5, 5 से 2 गया 3, 355, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है 355। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको कर देते हैं इरेज, स्पेस बना रहे आगे सॉल्व करने के लिए, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार आप पढ़िएगा, यदि किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई, यदि किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई दोनों दोगुने कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का के होगा, क्या होगा। तो जो मूल त्रिभुज है पहले उसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, हाफ बी एच होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बी एच होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा साइड करके सॉल्व करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बी एच, हाफ बी एच होता है मतलब बेस इंटू हाइट होता है। अभी क्या कर दिया गया, पहले ये था मूल त्रिभुज का कौन सा भाग होगा, देखते हैं। पहले ये था क्षेत्रफल, अभी क्या होगा, फिर हाफ आधार को दोगुना कर दिया गया तो 2b को मल्टीप्लाई 2h हो जाएगा, एक 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 2bh, 2bh हो जाएगा। अब 2bh हाफ bh का कौन सा भाग है, तो इसमें हाफ bh से अगर भाग देंगे मतलब भाग करेंगे 1/2bh से, तो bh से तो bh कट जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4 टाइम, 4 गुना हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर से रेज कर लेते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा, पहले स्क्रीन पे मैं कर देता हूँ। दो बेलनाकार बर्तन है और इनकी त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है, ऊंचाई में 1:2 का अनुपात है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बर्तन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अभी हम लोगों ने ऊपर किया। अब इसको करते हैं कि क्या होगा। चलिए दोनों बर्तन का त्रिज्या और इसके अनुपात देखते हैं। तो देखिए दो बर्तन है, पहले का है 1:3 का है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर इस तरह से मैं करूँ फिर दोनों का आयतन निकालेंगे हम लोग। पार्ट 2 में क्या है, इसमें त्रिज्या r है, इसमें त्रिज्या 3r है, इसमें ऊंचाई 1 है, इसमें ऊंचाई h है, इसमें ऊंचाई 2h है, 2h है। अब पार्ट 1 का अगर हम लोग आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यही रहेगा, ठीक है। और इसमें भाग देंगे हम लोग, अब इसका मैं नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे पाई की जगह पे तो वही रहेगा, और आर की जगह पे हो जाएगा 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर अगर करें तो 9r स्क्वायर हो जाएगा, और 2h, h की जगह पे 2h लिखना है तो ये कुछ नहीं बदलेगा इसमें। अब देखिए पाई से पाई तो कट गया, और ये भी मल्टीप्लाई है तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ऐसे कर देते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया, तो नीचे बचा 9 और 2, तो ये हो जाएगा 1/18। तो ये आयतन का ही अनुपात हमने निकाला है, ये भी 1 है, ये भी 2 है, बाद वाले का आयतन है, ये पार्ट 1 का, ये पार्ट 2 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1:18, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले अगला क्वेश्चन आपको हमें दिखा दूँ स्क्रीन पे लाके
कि यह है क्या अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसको धीरे से इरेज कर लेते हैं इस तरह से। अगले क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे एक बार ला करके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी, ये 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या सबसे छोटी है। तो कौन सी परिमेय संख्या सबसे छोटी है हमको बताना है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे। ये जो सबसे बड़ा भिन्न होगा, अगर भी चिन्ह को छोड़ दें हम लोग तो माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये प्लस प्लस है, तो ये तो प्लस वाले तो बड़े हो गए। अब हमको 5/7 और 4/7 का कंपेरिजन करना है। 4/7 और 5/7 का करना है। तो बड़ा कौन है, 5/7, और ये माइनस भी है, तो अब सबसे छोटा क्या हो जाएगा, यही जो है कि 46 का बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हो गया ये। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं परंतु पूर्णांक नहीं होती हैं। तो सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, पूर्णांक नहीं होती हैं। तो भिन्न परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक नहीं होती है। कोई भी भिन्न सब भिन्न के साथ ऐसा होता है क्या, इससे अगर मैं लिखूं 3/2 तो ये भिन्न है पर पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन वही मैंने लिख दिया 5/1, तो ये भी तो भिन्न है क्योंकि मैंने इसको p/q के रूप में लिखा है। तो भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, ये तो परिमेय संख्या हो गई परंतु पूर्णांक नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन एक भिन्न ये भी है 5/1, इसको भिन्न के रूप में लिखा है, तो ये तो पूर्णांक भी है क्योंकि एक को हटा भी सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है। दूसरा लिखा है भिन्न तथा पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्याएं होती हैं। हाँ ये सही है क्योंकि दोनों को ही, किसी पूर्णांक को भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही तो परिमेय संख्या होता है। और भिन्न तो ऑलरेडी जो है कि परिमेय संख्या होगा ही। तो ये कथन सही लग रहा है। न तो भिन्न न ही पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये तो ऐसे भी गलत है। पूर्णांक परिमेय संख्या होती है परंतु भिन्न नहीं, क्योंकि भिन्न भी परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बाकी आप भी समझिएगा, ऑप्शन नंबर बी मैंने थोड़ा लॉजिक भी देने की कोशिश की है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 47 का बी जो होगी करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत सरल सा है, 48 नंबर का। इसको सरल करना है, तो इसको सरल करना है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। अब इसी से अब यही मैं सरल कर देता हूँ। 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या में से 3 घटाया जाता है, इस अंतर को 4 से गुणा करने पर गुणनफल 20 आता है, तो यह समीकरण क्या बनेगा। तो कोई संख्या x है, x में से 3 घटाया तो x-3 हो गया, और इसमें 4 से गुणा किया गया तो फिर इसे 4 से गुणा कर देंगे। इस अंतर को 4 से गुणा करने पर गुणनफल 20 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 20। ये ऐसा कहाँ लिखा है, तो ऐसा लिखा है किसमें, अब देख लीजिए, यही थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। x-3, ये 4 को मैंने पीछे ले दिया, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में ये जो है कि नियम उल्टा चलता है क्रम का। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल के चौथे कोण के दोगुने के बराबर है, चौथा कोण क्या है। तो एक चतुर्भुज के चारों कोण 360 डिग्री होते हैं। अब 3 कोण का योगफल दिया है, 3 कोण का मिला करके चौथे का दोगुना है। तो दोगुना मतलब अगर चौथा x है, अगर चौथा x है तो बाकी वो 3 कोण क्या है, 2x हैं, और सब मिला करके कितने हैं, 360 हैं। तो 3x बराबर क्या आ गया, 360। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 120। तो 120, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 50 तक हमने कर लिया। अभी भी 15 क्वेश्चन शेष हैं क्योंकि टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी हम लोगों ने 20 किया है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।